सरकार के द्वारा इस बार पराली ना जलाने को लेकर किसानों को कई निर्देश दिए गए थे और किसानों को जागरूक भी किया गया था, पर लेकिन फिर भी अंबाला में इस बार पराली जली। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पिछली बार से पराली जलाने के मामले काफ़ी कम इस बार सामने आए हैं। वहीं जब किसानों से पूछा गया कि आखिर पराली क्यों जलाई जाती है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह जवाब दिया कि सरकार के द्वारा जो डिकम्पोजर उन्हें दिया जाता है उससे पराली नष्ट नहीं होती है। 15 से 20 दिन इंतजार करने के बावजूद पराली नष्ट नहीं होती, जिसके बाद हमें मजबूरन पराली को आग लगानी पड़ती है और सरकार की गलती होने के बाद भी वे हमारे चालान काटते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस बारे में कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है और डिकम्पोज करने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर पराली अपने आप नष्ट हो जाती है और हमारे सामने ऐसे कई मामले थे कि जहां पर खेतों में मशीन चलने के बावजूद भी पराली आसानी से डिकम्पोज हो गई है। मेन तो सर ये है, देखो आज के टाइम में अगर हम पराली की बात करें, पराली हम भी नहीं जलाना चाहते। पराली जलाने का मेन मुद्दा हमारा क्या है कि उसके आगे हम अपने खेतों की जुताई नहीं कर पाते। जुताई अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आज सरकार की बात करें तो सरकार ने डीजल का रेट कहाँ पे बढ़ा दिया है। अगर सरकार चाहती है अभी हम पराली ना जलाए तो डीजल का रेट हाफ करे, हाफ करके हम उसकी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जुताई करेंगे, जिससे हमारा बेनिफिट होगा। अब मान लो सरकार ने क्या किया था, सरकार कहती है पराली मत जलाओ, पर हमें सरकार कुछ सब्सिडी वगैरह तो दे। रोलर की बात आती है, रोलर आज से 3 साल पहले हमारे गांव में आया था, जिसने गांठें बनाई, पर उसका फायदा क्या हुआ, हमें उसको कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने हमसे क्या किया, 300 रुपये प्रति एकड़ हमसे हमारे पास मतलब कि चार्जेस किया। वो कहते थे कि 1000 रुपये आपके खाते में आया, जो कि आज तक हमारे गाँव के जितने भी किसान हैं किसी के पास आज तक वो पैसा नहीं आया है। से अब सरकार ने हमारे गांव में मतलब कि डीकम्पोज के पैकेट भेजे थे, जिसकी सरकार कहती थी कि आप इसका स्प्रे करो। उसके अभी सरकार ने हमसे क्या किया है, 100 रुपये चार्जेस किए हैं। अगर उस डीकम्पोज की हम बात करें, वो कहते थे कि 48 घंटे के अंदर आपके अवशेष बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जबकि अगर हम बात करें उस चीज़ को, आज 15 से लेकर 20 दिन तक हो चुके हैं। अगर देखें हम खेतों में जाके तो वो वैसे की वैसे ही खड़े हैं। अगर इसमें हम माने तो डीकम्पोज ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, अवशेष वैसे के वैसे है, कोई मतलब कि उसका हमें बेनिफिट नहीं हुआ है जो सरकार ने डीकम्पोज मशीन भेजी है बंडल बनाने के लिए। रोलर की बात करें, रोलर आज भी हमारे गांव में कोई उपलब्ध नहीं है। रोड रोलर की जो भी मान लो सरकार ऊपर से लागू करती है, अभी हम हर गांव में रोड रोलर भेजेंगे मतलब कि पराली के बंडल बनाने के लिए, जबकि आज भी हमारे गांव में कोई ऐसी मशीन नहीं आई है। अगर हम बात करें इसके बारे में, जो डिकम्पोजर स्प्रे है उसकी एक निश्चित अवधि है, 10 से 12 दिन में ये पराली गल जाती है और यही कारण रहा कि इसको पराली के डिकम्पोजर किटों को समय रहते वितरित किया गया, ताकि जो 10 से 12 दिन की अवधि इसके गलने में लगती है वो समय इन किटों को मिल सके। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इन प्रयोगों को सफल बताया है और बगैर पराली को जलाए उन्होंने अपने खेतों में अगली फसल की गेहूं की बिजाई भी की है। नहीं, डिकम्पोजर किट के स्प्रे के बाद 10 से 12 दिन की निश्चित तौर पर यह अवधि तो लगती है, लेकिन पराली जलाना ये किसी भी समस्या के निजात पाने का तरीका नहीं है। सरकार द्वारा एक्स-2 और इन-2 दोनों ही तरह से 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। तो सभी किसानों से हम यही आग्रह करते हैं कि चाहे वो इन-2 या एक्स-2 कोई भी तरीका अपनाएं, पराली जलाना कभी भी पराली से छुटकारा पाने का समाधान नहीं है। मैडम 3 साल पहले हमें सुविधा के लिए एक मशीन भेजी गई हमारे पास, जबकि हमारे को ये बोला गया था भी आपको प्रति एकड़ 1000 रुपया दिया जाएगा, और उल्टा हमारे से 300 रुपये प्रति एकड़ लेके गए हैं। कोई हमारे पे 1000 रुपये एकड़ के हिसाब से कोई पैसा नहीं आया। हमें पैसा कोई नहीं चाहिए मैडम, पर कम से कम समय सर, टाइम सर, जिससे हम अपनी जुताई कर सकें, अपनी आगे की जो गेहूं की फसल है वो बिजाई कर सकें। नवंबर में करते हैं मैडम, तो मशीन ही नहीं अब तक आई मैडम, अब भी नहीं आई। पीछे भी वेट किया पिछले साल, ना आग लगाने देते हैं, चालान काटते हैं। दूसरा मैडम अब भी नहीं है, अब भी वेट कर रहे हैं। मशीन भेजे, डीकम्पोज के साथ स्प्रे कराया, जिम्मेदार बैठे हैं, आप किसी से पूछ सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है मैडम। कोई उससे जो डीकम्पोज का मतलब ये है अभी पराली गलती है खेत में, वो स्प्रे कराई है मैडम, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कोई उससे पराली गली नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देख सकते हो जाके, आप देख सकते हो, हम दिखा भी सकते हैं आपको जाके अभी। दूसरा मैडम हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते भी खेत में आग लगानी पड़े, उसका हमारा भी नुकसान है, पर हम उस इतनी पराली जो खेत में जो होता है मैडम, उसकी जुताई कैसे करें? आग लगाना हमारी मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट हमारे को मशीन टाइम सर दे, हम उसके जो भी है अवशेषण को जलाना पसंद करेंगे, पर टाइम सर मैडम भेजा जाए। ऐसा नहीं है अभी जिम्मेदार नवंबर की बजाय